यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। मासूम मित्रों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है जो हम गलत जानकारी जानते हैं और वो बहुत ही पवित्र और अच्छा विषय के बारे में, उस विषय के बारे में थोड़ा सा उजागर कर रहे हैं। और उस विषय का नाम है संगीत, नृत्य या वाद्य यंत्र। तो संगीत की उत्पत्ति भारत में मूर्खों ने इस प्रकार से बताया है, कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो संगीत की उत्पत्ति कोठे से हुआ है। बिल्कुल गलत है। और इसको किसी ने लिखा है, किसी ने बताया है, तो मूर्ख पंडित श्री राम शर्मा। ये खुद पढ़ा लिखा और अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते थे और इसको महापुरुष और शंकर जी का अवतार बताकर इसके नाम से प्रकाशित है। तो लोग बहुत ही ज़्यादा भ्रम में है कि संगीत की उत्पत्ति कोठे से हुआ है। अच्छे अच्छे संगीतज्ञ से पूछोगे तो वही बताएगा, क्योंकि इसका पुस्तक प्रसारित है। जैसे मैं कुछ ज्ञान का बात बोलूँगा तो ये तो हमारे गुरु जी ने पहले से लिख चुका है। देखो, यानी आज भी बोलूँगा उसके पुस्तिका में छप जाएगा। और किसने लिखा है? तो इसने लिखा है। तो इतना नेगेटिव नैरेटिव फैला है ये गायत्री परिवार के पुस्तक से कि लोगों को, आज सब लोगों को यही लगता है कि संगीत की उत्पत्ति कोठे से नहीं, कोठे से ही हुआ है। बिल्कुल असत्य है। दूसरा, भारत में धर्मांध मूर्खांध लोगों का यह मान्यता है कि जो नृत्य है वह भगवान शंकर के नृत्य से उत्पन्न हुआ है। यानी शंकर भगवान दुनिया का पहले डांसर नृत्यकार है। और जब सती का अपने बाहों में रखा था लाश, उसी समय नृत्य किया और तांडव नृत्य किया। बिल्कुल गलत है। ऋषि तंडु नाम का एक व्यक्ति था, जो ऋषि था। तंडु पागलों की तरह ऐसे वैसे 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 जो भी नाचने आचने लगता था, यानी जिसका कोई आइडिया न हो, जिस प्रकार से हो, ऐसे पागलों की तरह हाथ पैर उलटना फिरटना, इस प्रकार से अनेक प्रकार से हाथों पैरों को उछालते फेंकते पागलों के जैसे नाचना, यह तांडव नृत्य बना। मातंग ऋषि ने भी इसका उल्लेख किया है। तो यह दोनों मिथ्या आपकी अवश्य पूर्ण हो गया होगा। लेकिन वास्तव में संगीत कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसको जानते हैं। चलिए, आप देखना मनुष्य की प्रकृति को, जब बच्चा छोटा होता है, प्रसन्न होता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, आप उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर नाचो बोलोगे तो नाचने लगेगा। ऑटोमेटिक कुछ चीज ऐसे चीज लगेगा जिसको पाने के बाद खुशियां होगा। तो नृत्य इंसान का स्वाभाविक प्रसन्नता का एक प्रतीक है। और इसकी उत्पत्ति पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल से भी इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन प्रमाणित दुनिया में संगीत का सबसे पहले मिस्र में मिला है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में कई कलाकृतियां औरतें नृत्य करते हुए नर्तक दिखाई देता है। एक काले पत्थर का भी नृत्य करते हुए मूर्ति मिला है, जिसे एक नर्तकी का बताया जा रहा है। इससे यह महसूस होता है कि नृत्य सभी लोगों का था। किसी वेश्या, एक और प्रचलित है भारत में कि नृत्य करना वेश्याओं का प्रचलन था। बिल्कुल गलत। नृत्य करना वेश्याओं का नहीं था, यह सामूहिक था। सभी लोग नृत्य करते थे और सभी प्रांतों और दुनिया के सभी जगहों पर यह होता है। ऐसा नहीं कि भारत ने आविष्कार किया, इसने किया, उसने किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से नृत्य प्रचलित है। हमारे छत्तीसगढ़ में सड़हुल, ददरिया, यह आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। कर्मा नृत्य, पंछी नृत्य, पंथी गाना, सुआ नृत्य, डंडा नृत्य जिसमें गेड़ियों पर चलते हैं और नाचते हैं। इसी प्रकार से पंजाब में भांगड़ा है। भारत में शास्त्रीय नृत्य, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो यही शास्त्रीय नृत्य राजा महाराजा के दरबार में किया करते थे। जीविकोपार्जन का साधन था और राजा महाराजा लोग अय्याशी के लिए उपयोग करते थे। तो इसी रूप से अधिकतर नृत्य को वेश्याओं का माना जाता था।
पहले आदिम समय में लोग स्वतंत्र थे, नाचते गाते हंसते थे। अलग अलग पर्वों, शादी में विवाह गीत, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पर अलग अलग, अलग अलग देशों में अलग अलग, षष्ठियों में उसी प्रकार से गीत, अन्य प्रकार से शुभ कार्यों पर्वों में भी वही गीत। बाद में धीरे धीरे इंसानों के अंदर में संगीत का प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है, अमृत के समान होता है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ उतना असर नहीं होगा, लेकिन इसी को मैं संगीत के रूप में प्रस्तुत करूंगा, बोलूंगा तो आपके शरीर में प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। इससे मन मस्तिष्क शांत होता है, भावनाएं उत्पन्न होता है, भावनाएं तेज और सक्रिय हो जाता है, फीलिंग्स पैदा करता है। संगीत इंसान के दिल, दिमाग और शरीर को पकड़ लेता है। तो समय समय अनुसार इसका डेवलप होते गए और आज संगीत हम देख रहे हैं। यह आदिम संगीत या संस्कृति का ही फल स्वरूप है। उसके बाद में देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने में संगीत का उपयोग होने लगा। बच्चों को जो सुलाने का जो प्रथा है, जिसको लोरी बोलते हैं, लोरी का मतलब आवर्तन होता है, बार बार उसी चीज को दोहराने से माइंड क्या है, उस चीज को पकड़ता है और उब जाता है, या फिर उसी चीज को स्वर मधुर से सुनने से दिमाग क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है और शांत होकर सो जाता है। इसी प्रकार से प्रसन्न और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इजहार करने के लिए प्रेम गीत भी बना है, जिसे छत्तीसगढ़ का सड़हुल ददरिया, अन्य प्रांतों में भी। समय के अनुसार जो सामूहिक उत्सव होते थे वह आदिवासी क्षेत्रों में रुक गया और बाकी लोग गुलाम थे, तो इतनी आज़ादी नहीं था। लेकिन जो घर का है, पारंपरिक है, वह चीज आराम रहा। बाद में यह संगीत केवल राजा महाराजाओं के घर घराने पर स्थिर हो गया। राजा महाराजा शराब पीते थे, स्त्रियों को पारदर्शी कपड़े पहनाकर, अर्धनग्न स्त्रियों को, देवदासियों को, 16 साल की लड़कियों को, विधवाओं के साथ राजा महाराजा लोग अत्याचार करते थे। उन लोगों को शराब पिलाकर नाच गाना करते थे। जितने भी भारत का मंदिर है वह सब वेश्यालय था। उससे पहले जो मंदिर है वह बौद्धों का मिलता है गुप्त काल में, और गुप्त काल में मंदिर बनाना निर्माण हुआ। लेकिन बौद्ध के मंदिरों के बाद में जो हिंदू मंदिर बना है वह बौद्ध मंदिर ही हिंदू बना है। उससे पहले, बौद्धों से पहले जो मंदिर था, इस देश में कोई मंदिर नहीं था। देवी देवताओं का सामान्यतः पूजा पाठ, मूर्ति उर्ति जंगलों अंगलों इस प्रकार से करते थे। तो उस मंदिरों में नृत्य यानी मंदिर नहीं था, गर्भगृह था, गढ़ था, किला था, राजमहल था और अनेक प्रकार से इन लोगों के अयासी के स्थान थे। तो इस अयासी के स्थान में नृत्य, नाच गाना बड़े लोगों का यह आनंद बन गया था, राजा महाराजाओं का। राजा महाराजाओं लोग अनेक अनेक देशों से भी नृत्य कला प्रस्तुत करवाते थे। अकबर के दरबार में यही होता था, मान सिंह भी यही करते थे। जितने भी राजा महाराजा थे ये लोगों के अयासी का माध्यम था। इसीलिए जितने भी मंदिर वंदिर देखोगे उसमें नग्न स्त्री, आज मोबाइल में गलत गलत वीडियो देखते हैं, तो वह पहले नक्काशियों द्वारा देखा करते थे और आनंद लेते थे। अब चलते हैं नटराज नृत्य की। तो नट, पहले राजा महाराजा के समय में नट और नटी हुआ करते थे, जिसका सिद्धि साधना दूंगा। इसीलिए नट और नटी साधना देने की वजह से यह वीडियो बना रहा हूँ। तो नट जो नाचने वाले नर्तक होते उसके नट कहते थे, और नटी जो उनकी महिलाएं नाचती थी उसे नटी कहते थे। इसी प्रकार से यक्ष और यक्षिणी ये लोग भी नाच गाना करते थे राजा महाराजा के दरबार में। और अप्सराएं किसको बोलते हैं? जो हद से ज्यादा सुंदर होता है उसे अप्सराएं बोलते हैं। जो अति उत्तम, जिनकी सौंदर्य बहुत ही प्रभावशाली हो, इसे हम अप्सराएं बोलते थे। आज भी कोई लड़की हद से ज्यादा सुंदर है तो उसको हम लोग अप्सराएं बोलते सुने हैं।
मैं नहीं जानता अप्सरा क्या है, आप लोग या दुनिया की दृष्टि से इस प्रकार से हमने सुना है। मेरे नज़र में स्त्री माने स्त्री, महिला माने महिला, औरत माने औरत। तो अप्सराएं भी उन्हीं वेश्याओं में से एक है, इसीलिए आप अप्सराओं की जो पूजा करते हैं वह वेश्याएं हैं, राजा महाराजा के दरबार में नाचने वाली। यक्ष यक्षिणी, यक्ष लोग बाजा वाजा बजाते थे और यक्षिणियाँ नाच गाना करती थी। नट नटी गांव गांव में तमाशा करते थे। इसी प्रकार से बंजारा जाति हुआ करते थे जो गांव गांव में घूम घूम कर लोगों को प्रसन्न करते थे, नाच गाना करते थे। आज यही रूप उत्तर प्रदेश में नौटंकी के नाम से जाना जाता है और भारत में गम्मत के नाम से जाना जाता है, जिसमें लड़कियां हाफ शरीर दिख रहा हो इस प्रकार से नाच आँच करती है और अनेक प्रकार से अदाएं बिखेरती है। अब भगवान नटराज का हम लोग कंपास लेते थे तो नटराज का फोटो होता था ऐसे टूल बॉक्स की तरह गोल, और उसमें एक मुद्रा में खड़े होकर। सूर्य कुमार यादव नटराज वाला शॉट लगाया था, 360 डिग्री कोई भी दिशा में मार लेता है बाउंड्री। तो यह शंकर भगवान से नहीं है, वह किसी स्त्री और पुरुष का प्राचीन जो शिलालेख वह है उससे लिया गया है। नृत्यों की स्थिति भारत में बहुत सारे इसके पीछे शास्त्र लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन भारत में प्रमाणित नृत्य और संगीत का इसमें मिलता है भरतनाट्यम। नाट्यम माने नाटक, जो भरत का नाटक है, वाल्मीकि का लिखा है। तो भरतनाट्यम सबसे प्राचीन प्रमाणित भारत का है, और भारत का नहीं विश्व में सबसे प्राचीन मिस्र से मिला है, और मिस्र से भी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से मिला है। नृत्य मनुष्य की मनोभाव दशा है, बाद में यह भक्ति ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी यूज हुआ। भारत में एक ग्रंथ लिखा गया सामवेद। साम का अर्थ होता है गाना, और अथर्ववेद में कुछ नृत्य और स्थितियों का भी वर्णन है, गान वान का भी वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से सामवेद संगीतों के वर्णन के लिए लिखा गया है। तो मैं जानता हूं कि आप लोग इस जानकारी को तुच्छ समझेंगे और शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपके और प्रकृति की सेवा के लिए इस वीडियो को बनाया हूं। आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि संगीत की उत्पत्ति क्या है, कैसा है। आज वर्तमान में संगीत हर क्षेत्र में उपलब्ध है, भक्ति में भी, प्यार मोहब्बत में भी, और पारिवारिक स्थिति को दर्शाने के लिए भी, शादी ब्याह षष्ठी अष्ठी और संस्कृति में भी। होलिका में, अब होली आने वाला है, होलिका नृत्य, होलिका नाच गाना में 15 दिन महीनों दिन तक से इस प्रकार से संगीत का नृत्य रात रात और नगाड़े के साथ होता है, गाँवों में और पूरे देश में होता है। तो नट और नटी का साधना देंगे प्राकृतिक सिद्धि साधना के लिए। इस YouTube को चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉलो करें। यथार्थ शक्ति की